हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पठन पाठन कर रहे होंगे। उसी क्रम में हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी को जो स्टडी कर रहे थे, आज हम लोग इसकी अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी जो ग्लैंड्स होगी वो हमारी है थाइमस ग्लैंड, जो कि सबसे छोटी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको पढ़ाने में। इसके बाद हम लोग पीनियल को पढ़ लेंगे, फिर पीनियल के बाद हम लोग एडिनल ग्लैंड को पढ़ेंगे। हो सकता है एडिनल ग्लैंड को 2 पार्ट में बनाना पड़े, क्योंकि उसमें 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं और साथ ही साथ उससे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनको सबको अलग अलग हम प्रयास करेंगे पढ़ाने का। तो हम लोग थाइमस ग्लैंड को स्टडी करते हैं कि हमारी थाइमस ग्लैंड्स क्या होती है। तो सबसे पहली बात इसमें देखने को मिलता है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है, उसकी जो वर्जिन होती है वो कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है। एंडोडर्मल इसकी वर्जन देखने को मिलती है। इसका जो नेचर होता है वो प्रोटीनियस नेचर का होता है। इसमें ये कम्प्लीटली क्या होती है? प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इससे सिक्रीट होने वाले जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम लोग इसकी थोड़ा सा लोकेशंस की बात कर लें, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको इसकी लोकेशंस को लेकर के बताया हुआ कि लोकेट कहाँ पर होती है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा ट्राइकिया का पार्ट हो गया। ये पूरा का पूरा ट्राइकिया का पार्ट हो गया। ट्राइकिया फिर क्या होती है? हमारी बाइलोब्ड होती है। फिर बाइलोब्ड होने के बाद में यहाँ पर क्या होते हैं? लंग्स होता है। फिर इसके बोथ साइड लंग्स देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर डायफ्राम्स होता है। फिर इसके जस्ट अबव सरफेस पर क्या होता है? अपने को हार्ट देखने को मिलता है कि यहाँ पर हार्ट पाया जाता है। तो जस्ट जो सिचुएट होती है वो फ्रंट ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के बिल्कुल फ्रंट पर क्या होती है? सिचुएट होती है। और साथ ही साथ अपने देखने को मिलता है कि स्टर्नम के एबव, जो हमारा स्टर्नम रीजन्स होता है उसके जस्ट एबव क्या होती है? ये देखने को मिलती है कि उसके अपर पार्ट पर क्या होती है? पाई जाती है। दूसरी बात, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा चेस्ट रीजन्स होता है वहाँ से क्या होती है? उसके चेस्ट रीजन में क्या होती है? हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है वो पाई जाती है। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है बाइलोब्ड हो गई। इसका मतलब ये भी बाइलोब्ड ग्लैंड हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने देखा ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड में भी क्या होते थे? हमारे 2 तरह के क्या पाए जाते थे? लोब्स पाए जाते थे। तो हम लोग अगली बात अगर यहाँ पर करें, तो अपने को देखने को मिलता है कि जो थाइमस ग्लैंड्स होती है वो एक तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड्स होती है, अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट ऑफ द हार्ट क्या होती है देखने को मिला, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और साथ ही साथ अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम में क्या होती है? पाई जाती है। दूसरी बात अगर हम लोग कहें तो लोकेटेड इन चेस्ट रीजन, जिसको हम लोग मेडिस्टीनियम का नाम देते हैं, और इसको हम लोग आसान भाषा में अगर समझें तो इसको हम कह सकते हैं बिहाइंड स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ द एरोटा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा स्टर्नम होता है जस्ट उसके अपर सरफेस पर अथवा अपर पार्ट पर क्या होता है? अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है? पाई जाती है। अब मैंने यहाँ पर लिम्फॉइड ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि अपने को देखने को मिलता है कि नॉर्मली क्या होती हैं कि जो हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है वहाँ से क्या होती है? 2 तरह की क्या होती है? सेल्स हमारी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, जिसमें हमारी एक सेल्स जो होती है वो बी सेल्स होती है, दूसरी जो सेल्स होती है हमारी क्या होती है? टी सेल्स होती है। इट मीन्स बी और टी सेल्स क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारी बी सेल्स होती है उसका जो मैचुरेशंस होता है वो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी बोन मैरो होती है उसका वहीं से कंप्लीट मैच्योर हो जाती है। लेकिन जो हमारी टी सेल्स होती है उसका कंप्लीट मैचुरेशन जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है कि हमारी बोन मैरो में नहीं हो पाता। इसलिए क्या होती है? ये दोबारा क्या होती है? रिटर्न हो जाती है हमारे थाइमस ग्लैंड के पास में। और जब थाइमस ग्लैंड में आती है तो थाइमस ग्लैंड में क्या होती है? आकर के क्या होता है? इसका मैचुरेशंस होता है। और जब थाइमस ग्लैंड में मैचुरेशंस होता है तो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी टी सेल्स होती हैं उसका जो मैचुरेशंस हो रहा है वो कम्प्लीटली किस में हो रहा है? हमारी थाइमस ग्लैंड में हो रहा है। इसीलिए हमको देखने को मिलता है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को भी अपने को देखने को मिलता है कि वो कैसे होते हैं। वो देखने को मिलते हैं कि टी सेल्स के मैचुरेशंस में क्या करते हैं? अपने सबसे इम्पोर्टेंट रोल को क्या करते हैं? प्ले करते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम लोग देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कैसी होती है, एक तरह की हमारी बाइलोब्ड ग्लैंड्स होती है। नेक्स्ट पार्ट, इसके कई सारे कॉमन नेम देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला इसका जो नेम है उसको ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया जाता है, स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट का नाम दिया जाता है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी का नाम देते हैं। इसको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो टी सेल्स होती है उसका क्या होता है? कंप्लीट मैचुरेशंस होता है।
थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एंटीबॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसकी वेट की बात करें तो लगभग 10 से 12 ग्राम जो होता है एट बर्थ टाइम में देखने को मिलता है। वहीं पर एडल्ट में देखने को मिलता है कि लगभग 20 से 30 ग्राम क्या होता है इसका एडल्ट कंडीशन में देखने को मिलता है। वहीं पर देखने को मिलता है कि लगभग 3 से 6 ग्राम के आसपास क्या होती है, ये ओल्ड कंडीशन में क्या होती है, इसका टोटल जो वेट होता है वो देखने को मिलता है। जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती हैं उनके देखने को मिलते हैं कि टू मेन फंक्शंस होते हैं। उन टू मेन फंक्शन में सबसे पहला इंडोक्राइन फंक्शंस होता है, दूसरा जो होता है वो लिम्फोइटिक या लिम्फॉइड फंक्शंस होता है। तो जो सबसे पहला इंडोक्राइन फंक्शंस होता है वहाँ से क्या होते हैं, हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दूसरा जो होता है लिम्फॉइड जो सिस्टम होता है वहाँ से क्या होते हैं, हमारी टी सेल्स का क्या होता है, मेचुरेशंस होता है। एक खास बात अपने को ये भी देखने को मिलती है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है वो यंग वंस के टाइम पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा मोर एक्टिव होती है। लेकिन जैसे जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती रहती है, उस सेक्सुअल मैच्योरिटी टाइम पर अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होती चली जाती है। तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो अपने को ये देखने को मिल गया कि यंग टाइम में, यंग वंस टाइम में जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर एक्टिव होती है। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता रहता है। जैसे देखिए बचपन में कोई छोटा बच्चा होता है 3 से 4 साल की उम्र में क्या करता है, वो मिट्टी भी खा लेता है, सारी चीज़ों को खा लेता है। तो उससे क्या होता है कि उसकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून पावर होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उस समय उसकी बॉडी से क्या होते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती जाती है तो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के साथ साथ देखने को मिलता है कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो उतनी ज़्यादा क्या होती है, मोर एक्टिव नहीं रह जाती है। नेक्स्ट बात देखने को मिलता है कि जितने भी यहाँ से हार्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। और उन सारे हार्मोन्स को मिला करके हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग थाइमोसिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। एक यहाँ पर सिंपल सी मॉर्फोलॉजी है, अगर हम लोग उसके थ्रू से यहाँ पर देखें तो जैसे यहाँ पर मेंशंस किया गया है कि ये एक तरह का उसका टीएस सेक्शन है, उसके टीएस सेक्शन में देखने को मिला ये थाइमिक लोब्यूल्स है। अब यहाँ पर जो थाइमिक लोब्यूल्स देखने को मिला तो थाइमिक लोब्यूल्स में अपने को देखने को मिला कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। अब कलेक्टिवली यहाँ से 3 तरह के हार्मोन्स हमारे सिक्रीट हो रहे हैं। पहला थाइमोसिन हार्मोन्स है, दूसरा थाइमोलिन हार्मोन्स है, तीसरा जो है वो थाइमोपोएटिन हार्मोन्स है। अब जो हमारे यहाँ से 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ये तीनों तरह के हार्मोन्स में जो हमारा थाइमोसिन हार्मोन्स होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोस्ट एबेंडेंट हार्मोन्स होता है, जो कि बेसिकली कैसा होता है, हमारा प्रोटीनियस नेचर का होता है। और उसी में देखने को मिलते हैं कि इन तीनों तरह के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका जो सबसे प्राइमरी फंक्शंस होता है वो किस में होता है, टी सेल्स के मेचुरेशंस में देखने को मिलता है। वहीं पर छोटे छोटी हमारी जो सेल्स, पार्टिकल्स लाइक सेल्स देखने को मिलती हैं उसको हम लोग हेसेल्स कार्प सेल्स का नाम देते हैं। और ये हेसेल्स कार्प सेल्स जो होती हैं हमारी कैसी होती हैं, ये फाइगोसाइटिक नेचर की होती हैं। कुछ मैंने फाइगोसाइटिक सेल्स का नाम लिखा हुआ है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जाती हैं। तो उसमें से अगर हम लोग बात करें कि फाइगोसाइटिक सेल्स में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, जैसे किडनी में हमारी सेल्स पाई जाती है जिस सेल्स को हम लोग मेजेंजियल सेल्स का नाम देते हैं। हमारे ब्रेन में भी क्या होती है, फाइगोसाइटिक सेल्स पाई जाती है जिसको हम लोग माइक्रोग्लियल सेल्स का नाम देते हैं। हमारा जो लंग्स होता है उसमें भी एक तरह की सेल्स पाई जाती है जिसको डस्ट सेल्स का नाम देते हैं। लीवर में भी देखने को मिलता है कि हमारी कुफर सेल्स पाई जाती है। बोन में देखने को मिलता है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स पाई जाती है। हम लोग कार्टिलेज में देखने को मिलता है कि क्लास्ट सेल्स क्या होती है, यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर मैंने आपको रिसेंटली अभी आपको पढ़ाया था कि हमारी जो सेल्स होती है पैराथोराइड ग्लैंड में, जिसमें अपने को देखने को मिलता है ऑक्सीफिल सेल्स, जहाँ से कोई भी तरह के, किसी भी तरह के कोई भी हार्मोन को कंसर्न नहीं किया गया था, वहाँ से भी अपने को देखने को मिला कि एक ऑक्सीफिल सेल्स पाई गई हमारी पैराथोराइड ग्लैंड में, जो कैसी होती है, बेसिकली ये फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। वहीं पर रिसेंटली हम लोग थाइमस ग्लैंड पढ़ ही रहे हैं तो उस थाइमस ग्लैंड में अपने को देखने को मिलता है कि हैसेल्स कॉर्पसेल्स पाई जाती है जो कि कैसी होती है, फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। हम लोग कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट को और देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको कई सारे कॉमन नेम से जानते हैं। तो क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे बेसिक फंक्शंस होता है वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस में होता है। इसी बिहार पर इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी एज वेल एज ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल्स का नाम दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, मेनली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के साथ साथ इसको नाम दिया गया थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी एज वेल एज ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल्स, अथवा हम लोग इसको स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट के नाम से भी बोल सकते हैं कि इसको स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट का नाम देते हैं। कुछ बातें इसमें और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अपने को देखने को मिलता है कि जो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, तो वहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा कि एड्रिनल ग्लैंड का ये पार्ट है। तो वहाँ से क्या होता है, ये हार्मोन जो होता है ये एडवर्स इफेक्ट उस पर डालता है। दूसरी बात, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो एसोसिएट्स होती है हमारी एड्स से, जिसको हम लोग नाम देते हैं, जो कि एक तरह का क्या होता है, डिसऑर्डर्स होता है, जो कि वायरस की वजह से क्या होता है, क्रिएट होता है। ये भी क्या होता है, जो हमारा एड्स होता है, इसमें जो हमारा HIV होता है वो मेनली क्या करता है, अटैक करता है हमारी हेल्पर टी सेल्स को, कि जो हमारी हेल्पर टी सेल्स होती हैं उस हेल्पर टी सेल्स पर क्या करता है, वो मेनली क्या करता है, अटैक करता है, जिसको हम लोग ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी क्या नाम देते हैं, सिंड्रोम्स का नाम देते हैं, अथवा वायरस का नाम देते हैं। तो वो क्या करता है, मेनली हमारी जो हमारी हेल्पर टी सेल्स होती है उस पर क्या करता है, अटैक करता है। उसके बाद दो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम TGT में पूछे गए हैं। उसमें से सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि यदि हमारी जो थाइमस ग्लैंड है उसको न्यू बॉर्न बेबी से अगर हम उसको हटा दें तो हटाने के बाद में क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात देखने को मिलेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड है उसकी बॉडी में क्या होगा, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशंस नहीं होगा। तो ये आपका TGT 2010 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला कि मेमेलियन ग्लैंड किससे कंसर्ट होती है, तो जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है तो वो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस की होती है। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।